ही समय शिव नारायण बंग देश चले आए और कंठे बैठी सरस्वती तब कथा अन्यास बनाई। कंठ में बैठी तो गुरु अन्यास ज्ञान दीपक लिखकर हमारे सब के पास आ गया और इसी में आरंभ खंड में लिखा कि गुरु अन्यास गहत जब आनी तब गति मुक्ति होते है प्राणी। अब बोलिए शब्द कहां से उठा? लिखने वाला तो मानव है नहीं, मानव के अंदर से तो उठा नहीं। तो इस समय स्वामी शिवनारायण महाराज ने इस समय 12 प्रकार से समझाया गया हमको, सब मानव के आत्म कल्याण के लिए 12 प्रकार की बातें लिखी, यानी कि 12 खंड लिखे इसमें। आरंभ खंड, योग खंड, साहू खंड, चोर खंड, गवन खंड, कामनी खंड, यम खंड, भगत खंड, 10 अवतार खंड, 4 युग, 4 नायिका और भक्ति। किसके लिए? हमारे लिए। हम इसको पढ़ेंगे, लिख के बोला भी है कि पढ़े गुने समझे बुझे। पहले पढ़ो फिर उसको समझो, उसको गुनो। अगर नहीं भी समझ में आया तो किसी महापुरुष के पास जाओ और इसके बारे में अच्छे से जानो। पहली बात तो ऐसी बात नहीं है, इसमें जो भी देखेगा, जो पढ़ेगा ध्यान से, जब तक ध्यान नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। स्वामी जी ने बोला है कि सत्य पुरुष करतार को खोजो धर विश्वास और शिव नारायण जान हो आत्म रूप प्रकाश। अपनी आत्मा में किसका प्रकाश होगा? उस शब्द का प्रकाश जिसके बारे में अभी जिक्र है, उसी शब्द का प्रकाश कहाँ होगा? आत्म रूप प्रकाश। गुरु अन्यास अचल अविनाशी सत्य शब्द तब होय प्रकाशी। कहां से उठा ना? कहां से? सत्य शब्द तब होय प्रकाशी। और शब्द से प्रकट भय निरंकारा तब सब देखते हैं नैन पसारा। शब्द से बोले ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा पढ़ने का फेर है, बस गुनने का फेर है, मंथन करने का अंतर है। निरंकार से होए निरंजन और निरंजन से ज्योति सृजन। ज्योति से त्रिदेव अवतारा तब भव जीव सकल संसार। सब ऊपर अविनाशी आपू तेरे कोई नहीं भाई और बाप नहीं। तो उसका कोई रंग है ना, रूप है ना, रेखा है ना, कोई माँ है ना बाप है, तो उसको बताओ किसका बताओ? ये सब शब्द की क्रिया है। पर लेकिन जो प्रैक्टिकल किया जाता है, ज्ञान 2 प्रकार से, एक थ्योरी का ज्ञान होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। एक बार की बात है, एक महात्मा जी ने एक सूगा पाल लिया। सूगा तोता समझते हैं? तोता पाल लिया। तो तोते को रोजाना तोता को पढ़ाने लगा महात्मा जी। उसका नाम रखा मिठू। मिठू कहो सीताराम सीताराम। अब तोता पढ़ते पढ़ते और बहुत दिन हो गए, तोता ने परेशान हो गया कि अच्छा अब भागा बाबा जी हमको मिला। और 12 साल हो गए सीताराम सीताराम करते करते हमें तो बड़ी मुश्किल हो गई। बोलता रहा। अब एक दिन उस आश्रम में कोई दूसरा साधु आ जाता है। तो पहले वाले साधु ने कहा कि महात्मा जी हमारे पास एक मिठू है और उसको आप सीताराम का पाठ पढ़ाइएगा और मैं आपके लिए तब तक भोजन की व्यवस्था करता हूँ तैयार करने, फिर आकर भोजन करेंगे और आराम करेंगे। तो दूसरा महात्मा जी तोता के पास गए और उन्हें कहा कि मिठू कहो सीताराम सीताराम। अब मिठू ने देखा दूसरा मॉडल आ गया। तो मिठू ने कहा अरे पगला तू कहाँ से आए हो? अब 12 साल हो गए मेरे को सीताराम सीताराम। ये सीताराम है कौन?
कौन सीता है? तो उन्होंने कहा देखिए सीता है जनक की बेटी, राजा जनक की बेटी। और राम कौन है? कि राम उसका दामाद है। तो तोता ने कहा कि देखिए बेटी दामाद का नाम रटने से क्या होता है? तो महात्मा जी कहने लगे कि ये सीताराम रटने से आदमी या ये जीव बहुत सागर पार हो जाता है। अब तो ताने को थोड़ा गुस्सा आया, तब पगला 12 साल हो गए मेरे को सीताराम बोलते बोलते, आज तक मैं पिंजरा से पार नहीं हुआ और बातें करता भव सागर की। चल मेरे सामने से भाग। भव सागर पार कराने आया है सीताराम के नाम से। एक पिंजरे से तो निकल नहीं सकते हैं और भव सागर कितना बातें करते हैं। तो उसने कहा मिठू मैं आपकी बात समझ गया। आपको आज तक जिस भी महात्मा ने, जिस भी गुरु ने आपको जो पढ़ाया गया है वो केवल थ्योरी का ज्ञान करवाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं करवाया। इसलिए आप पिंजरा में हैं अब तक। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान आपको करवाया गया होता तो आज पिंजरे से बाहर निकल जाते। आप शब्द के चक्कर में नहीं पड़ते, निकल ही जाते यहाँ से। तो उसने कहा कि फिर कैसे होगा कि मैं एक आपको प्रैक्टिकल ज्ञान करवाता हूँ, वो आपने करना पड़ेगा, गाना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बताइए महाराज कैसे करना है? तो उसने कहा कि जब भी हम अब जाएंगे, हम शाम को नहीं आएंगे, शाम को आपका वही गुरुजी आएगा जो पहले था। और वो पैरों में खड़ाऊ पहनते हैं, खड़ाऊ समझते ना, काठ का होता चप्पल जो बरंग में, वो पहनते हैं। और उनको जब भी आवाज आए तो पिंजरा में चित होकर लेट जाना। लाख बार बाबा जी कहे मिठू सीताराम सीताराम, मिठू कहो सीताराम सीताराम, एक बार भी नहीं बोलना है। अगर बोला तो फिर ड्यूटी यही लगी रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। अब महात्मा जी इतने बोल करके और चले गए। तो उन्होंने फिर दूसरा महात्मा जी पहले वाला आता है और देखे आवाज सुना खटर खटर का, खड़ा ऊपर नहीं था तो आवाज तो करेगा वो। तो आवाज सुनते ही मिठू चित हो करके और उसमें लेट जाता है। आने के बाद में उसने कहा कि मिठू कहो सीताराम सीताराम। अब मिठू तो टस से मस नहीं, हिलाए नहीं, ना बोला और ना हिला। महात्मा जी ने सोचा कि आज तो हमारा तोता तो मर गया। पिंजरा खोला, पिंजरा खोल करके उसको बाहर फेंकने की तैयारी, क्यों मरने के बाद में क्या जरूरत पड़ेगी तोता के रखने की। निकाल दिया, निकालने लगा, निकाल करके और जब बाहर फेंका उसको, जब बाहर उसको फेंकने लगे तो फेंका वो कहाँ जमीन पर गिरे था, वो 9-2-11 हो गया, भाग गया। तो आप विचार करिए उसको गाना गाने से छुटकारा हुआ या चुप रहने से हुआ। प्रैक्टिकल भी चुप होकर के किया, बोलने से नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल का जो ज्ञान होता है वो थ्योरी से ज्यादा होता है। कोई भी करता है, बुरा खोजन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खो जाया अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। किसी को भी जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जल में मैंने प्यासी मोहे सुन सुने आवे आसी, और आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मा का ज्ञान जरूरी है, पहले हमने उसके बारे में जानना है। तो अभी स्वामी जी ने हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ। करता रंग बहुत प्रीति सी, भोगत कर्म लीलार, फिर नहीं आवत जात से, जब पिया से बदत करार।
जिस प्रकार पिता के द्वारा बेटी अपने पति को पाती है और उसके पति के पास जाने के बाद वो अपने पीछे जो माता पिता का प्यार लाड है उसको भूल जाती है और आगे वो प्रेम जोड़ लेती है दूसरे परिवार में। क्योंकि बेटी जो होती है वो दो कुल को, दो परिवार को पार उतारती है, एक पिता के परिवार को और एक पति के परिवार को, इसलिए उसमें गुण ज्यादा होता है। तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा कि नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुआ ध्रुव प्रहलाद समान। जो नारी को सम्मान नहीं देता है उस आदमी के घर में कभी बरकत नहीं होती, शास्त्र बताता है। तो जब वो बच्ची की शादी हो जाती है और उस बच्ची को जो माता पिता ने काम सिखाया है उसमें माता पिता का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। 18, 20, 22 साल तक काम सिखाते हैं, कपड़े धोना, स्नान करना, नहाना धोना, प्रेस करना कपड़े का, खाना बनाना, मेहमानगिरी करना, जो भी काम सिखाया तो उसके किस लिए? आगे के लिए। यही होता है महाराज जी, बेटी को आगे के लिए काम सिखाया जाता है। और जब वो बेटी ससुराल चली जाती है, अगर उस बेटी को काम करना ढंग से नहीं आया तो ससुराल वाले भी कुछ दिन में परेशान होकर के उसको कहेंगे कि माई बाप अपने माई पिता के पास चली जाओ। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक आपने जो सीखा है वो ढंग से नहीं सीखा। गलती किया बेटी ने, गाली मिली माता पिता को। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन बच्चे का भी ध्यान उसमें होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है। ठीक उसी प्रकार जब वो बेटी घूम के आती है, कभी ससुराल, कभी नैयर, कभी ससुराल, तो वहीं पर स्वामी जी ने कहा है कि कामनिखंड में भी लिखा है, और वो जब कि इस जीव आत्मा को अगर ताकत चाहिए तो आपने वचन करना पड़ेगा, नहीं तो कभी मर्तलोक में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नहीं, आवागमन में फंसा ही रहता है वो जीव। और जब गर्भ का जो कष्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गर्भ में जब 9 महीने तक इसमें रहना पड़ता है इस जीव को, तो बड़ा कष्ट होता है। और स्वामी जी ने इसके ऊपर लिखा है कि भजन कि बहु सागर नदी अगम बहत के ही भी उतरत पारा हो, यही बहु देख जीव मेरा कापे, नैन बहे जलधारा हो। आर पार मोहे कुछ नहीं सूझे, लहर उठे जंग जोरा हो। जब ये जीव छोड़ा जाता है, पहले मास में निर्मल लीरा, दूसरे मास में उभय खीरा, और तीसरे मास में रकत का मेला, चौथे मास में भस्म का गोला, 5वें मास में मांस की काया, 6वें मास में सांस समाया। जब काल और दयाल दोनों जाते हैं और जीव को डालते हैं किस में? गर्भ में। और गर्भ में जब वहां पर एक झीली होती है, पानी ही पानी उसमें होता है, और उसी में जीव को छोड़ दिया जाता है। उस झीली के अंदर ही पूरा बच्चा तैयार होके और उस पानी में होता हो। जब ये जीव पानी में होता है तो वहां पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत सागर नदी अगम बहती, उसमें लिखा, और काल और दयाल सामने जीव के सामने खड़े हैं और ये कौल करार करता है, प्रभु यहाँ तो पानी ही पानी है, मैं इसमें कैसे रहूंगा, और यह तो बड़ा कष्ट है, यहाँ से मेरे को निकालिएगा, और मैं आपका प्रचार भी करूँगा और भजन भी करूँगा, सत्संग भी सुनूंगा, सबसे प्रेम भी करूँगा, और जो भी मैं अपने कमाऊँगा 10 रुपये तो 9 में काम 1 हिस्सा में आपको जरूर दान में दूंगा। क्योंकि फंस गया ना वहाँ पर, दुख होगा, और दुख में ही भगवान को याद किया जाता है, सुख में कोई नहीं।
सुख में याद कोई नहीं करेगा। क्या मानते हैं भगवान को? भगवान पर जब कष्ट आएगा तब भगवान याद आएगा। प्रभु आज फिर तो सत्संग भी याद आएगा, गुरु भी याद आएगा। वैसे तो शिष्य एक बार कान में मंत्र लेने के बाद में गुरु को पूछते भी नहीं है। बहुत सारे गुरु भी ऐसे हैं कि उनका भी दोष नहीं है कि जिसको गुरु मंत्र भी याद नहीं है, खाली मान प्रतिष्ठा के लिए शिष्य भी बना लेते हैं, गुरु बन जाते हैं। हमने देखे हैं कई। लेस एक पैसा भी, लेस भी उसके अंदर दया नहीं है। मुर्गी काटते हैं, बकरी काटते हैं, मछली खाते हैं, शराब पीते हैं। जब खुद गुरु में ये कमजोरी है तो शिष्य को क्या सिखाएंगे? पिताजी शराब पिएगा और बेटा भी पीने लग जाएगा तो पिताजी बोलेगा देखिए बेटा ये गलत काम है और शराब पीना ठीक नहीं है। तो बेटा तुरंत बोलेगा कि पिताजी अगर ये गलत काम है तो आप क्यों करते हैं, मैंने तो आपसे सीखा है। बोलेगा ना तो पिताजी क्या कहेगा फिर उसमें? कोई जगह नहीं उसको बोलने के लिए। तो इसलिए हमने कोई भी भजन जो होता है ये पर्दे का होता है। भजन, भोजन, धन और नारी ये सब पर्दे के अधिकार है। तो जीव आत्मा वहां बोलता है, जीव रोता है कि नहीं दिख है नाव, नहीं दिख है बेड़ा और नहीं कोई खेवन हारा हो। कि हे गुरुदेव यहाँ तो कोई नाव है नहीं, कोई बेड़ा नहीं, कोई नाव चलाने वाला नहीं, कोई आर पार कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। और ये अवसर प्रभु मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। एक मौका हमको दे दो, बस यहाँ से निकाल दो। ये पानी तो बहुत खराब भी है और इसमें हमारा दम भी घुट रहा है। तो 80 कोस से बालू का रेता, 80 कोस अंधियारा हो, 80 4 84 योजन जहाँ यम बैठा रखवाला। प्रभु जगह दिखाई नहीं दे रही है तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? ये गर्भ में होता है सब खेल, हर जीव जानता है इसको। संत महात्मा भी बोलते हैं इनको। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद में कि ये अवसर प्रभु एक बार मौका दीजिएगा और आगे से कुछ नहीं होगा। ऐसा बड़ा कष्टदायक होता है। सत्संग में आने के बाद में जब बाहर ये जीव निकल जाता है, पैदा होके जमीन पर आता है, आए एक जगह से उतरे एक ही घाट, हवा लग गया इस जगत का हो गए बर्बाद। भूल गए सब कुछ, याद नहीं रहा। जब दुख था, जब सब कुछ याद था, कौल करार किया था प्रभु मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, लेकिन फिर भूल गया। अब उसका क्या किया जाए? भूल गया तो फिर भी महात्माओं की संगति में जाने के बाद में वो बोलते हम बाहर आकर के जात पात छुआ छात छोट बड़ है इतने उसमें फंस जाते हैं। ये उस जाति से है, ये उस जाति से है, वहाँ हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। तो बताइए कबीर साहब ने क्या कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। रविदास महाराज ने क्या कहा? जात पात पूछे न कोई, हरि को बजे हरि का ही होई। हम और आपसे कितने विद्वान वो लोग थे, वो कितने विद्वान उच्च कोटि के संत, और जब हमें मार्गदर्शन दिखा कर गए फिर हम उसी में फंस गए आकर के। इसको लेकर सबरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सबरी, अगर सबरी छोटी जाति से थी तो राम गए थे उनके पास। अगर जात पात उनके मन में आई तो झूठे बेर किस लिए खाए उन्होंने? झूठा बेर खाया सबरी का। जब सबरी के पास गए तो उन्होंने कहा कि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अदम जात में जन्म किनारी, अदम ते अदम
अधम अति नारी, तिन मैं हूँ मैं मति मंद गवारी। कि हे प्रभु, मैं तो एक छोटी जाति शिशु, मैं शैरनी हूँ, और मैं आपकी कौन से तरीके से स्तुति करूं? अधम तो अधम, अधम अति नारी, कि सबसे छोटी से भी छोटी जाति, बिल्कुल अधम। तिन मैं हूं मैं मति मंद गवारी। प्रभु, मैं तो विद्या की हीन भी हूं, कोई पढ़ल लिखल नहीं हूं मैं, ना मैं पढ़ाई किया है और ना ही मेरे पास कोई विद्या। कि हे विधि, मैं कौन सी तरीके से आपकी स्तुति करूं? गरीब। कही रघुपति सुनो बामन माता, मान हूँ एक भक्ति करनाता।